अब नए बहाने तलाश किए जाएंगे, नए ठिकाने तलाश किए जाएंगे जहां से रशिया के ऊपर अटैक किया जा सके। यूक्रेन पे रशिया चढ़ाया था, रोमानिया पे भी जो नेटो बेस है वहां से ये रशिया पे न्यूक्लियर अटैक का प्लान कर रहे थे। रॉबर्ट फीको के ऊपर जानलेवा हमला करा दिया। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से और हमारे कार्यक्रम में आज की जुड़ी हैं मंजरी जी, हमारी आज की खास मेहमान। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और मंजरी नमस्ते आपके जी, दर्शकों को। बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। नेटो यूक्रेन में तो एक तरह से हार गया है और ये हम सबके सामने क्योंकि रशिया जिस तरह से नेटो का सामना करता है यार, बिल्कुल नहीं झुका, एकदम पुष्पा की तरह झुकेगा नहीं साला। तो उसके बाद अब क्या स्ट्रैटेजी अगली होने वाली है नेटो की? आपको क्या लगता है मंजरी जी? अब नए बहाने तलाश किए जाएंगे, नए ठिकाने तलाश किए जाएंगे जहां से रशिया के ऊपर अटैक किया जा सके, जहां से कुछ नई चीजें फैलाई जा सकें, जैसे कि फिनलैंड है और स्वीडन है। स्वीडन का एक केस ये है कि स्वीडन में इमिग्रेशन के कारण काफी तकलीफें हैं और हुँ। बहुत ज्यादा जो है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो चुकी है। फिनलैंड उससे सटा हुआ देश है, बिल्कुल उसी तरीके से। जो इन दोनों के पास जो ओशन है उसका नाम है बाल्टिक सी। अभी हमने थोड़े दिन पहले दिया था कि वहां पर एक चाइनीज क्रू ने अंडर सी केबल टूटे तोड़े हैं। अब उन्होंने कहा भाई हमारा एंकर नीचे छूट गया था, तो केबल उससे फंस गए, और जब हमने बोट चलाई तो वो एंकर लिया, बोट चलाई तो उसमें वो टूट गए। ठीक, मान लिया। उसके बाद क्या होता है कि चाइनीज की एक खास बात है, अगर केबल तोड़े हैं उन्होंने, तो उन्होंने जो रिकॉर्ड करना उससे पहले सब एस्पियोनाज में चाइनीज माहिर है। खैर वो एरिया उन्होंने क्लियर करा दिया। उसके बाद जो है दोबारा भी कुछ और केबल्स टूटने की बात आई है। तो अब क्या है, इनका प्लान ये है कि कुछ इस तरीके से करेंगे स्वीडन और फिनलैंड की जमीन से, जहां पे नेटो बेसिस बना करके रशिया को ल्योर करेंगे। और उसके बाद जब रशिया कुछ भी रिएक्ट करेगा तो ये हो जाएगा, देखो जैसे यूक्रेन पे रशिया चढ़ाया था, यूक्रेन में रशिया ने इन्वेजन कर दिया था, रशियन इन्वेजन ही तो कहते हैं। जी। तो अब जो है वो फिनलैंड और स्वीडन आएगा तो किया काम सारा इनका होगा। जैसे सेम एग्जांपल मैं बता रही हूँ, नॉर्ड स्ट्रीम का है। नॉर्ड स्ट्रीम वो पाइपलाइन है जो रशिया से जर्मनी को गैस प्रोवाइड करती है, पेट्रोलियम और गैस। तो उसको यूएस ने अपने यहाँ ड्रिल करवाई और उसके बाद उस पाइपलाइन में ब्लास्ट कराया। इल्जाम किस पे लगा होगा? रशिया पे। कराया खुद ने। खैर, सेमोर हर्ष नाम करके एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने इस चीज को विफल कर दिया। काफी हद तक लोगों को ये बात पता है। ये हो गए। अब इसके बाद आ जाते हैं रोमानिया पे। रोमानिया पे भी जो नेटो बेस है वहां से ये रशिया पे न्यूक्लियर अटैक का प्लान कर रहे थे। तो रोमानिया के जो हेड है उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि अब आप जो है मेरे यहाँ से न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकते। ठीक। उसके बाद एक स्लोवाकिया नाम की कंट्री है, उसके जो हेड आए विक्टर वो सॉरी फीको, रॉबर्ट फीको। रॉबर्ट फीको के ऊपर जानलेवा हमला करा दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने देश को इनके लिए चारा नहीं बनने दे रहे थे। तो वहां पर जो है उनके ऊपर वो कराया और अभी वहां पर एक न्यू नेटो की डील चल रही है एंड दे आर प्रेशराइजिंग फीको टू बाउ डाउन। तो अगर आप सीधे तरीके से नेटो का टूल बनने के लिए अपने आप को, मछली वो का चारा होता ना, हाँ, वो चारा बनने के लिए अगर आप सीधे से हाँ कह देते तो ठीक बात है। नहीं तो रिजाइन चेंज करेंगे, कोई उत्पात करेंगे, आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, लेकिन जो उनको चाहिए वो लेके रहेंगे। अब ट्रम्प आ जाने के बाद ये एग्रेसिवनेस थोड़ी कम हो सकती है, पर जो डीप स्टेट की कंटिन्यूटी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी वही है, सीआईए के ऑफिसर वही हैं, पेंटागन के ऑफिसर वही हैं, एक ट्रम्प ही तो बदला है। तो जी। चक्कर क्या है, फाइलें बनाने वाले लोग ज्यादा बड़ा खेल करते हैं, जो फाइलों पे साइन करते हैं वो सारा इल्जाम लेते हैं। तो ये चीज कितनी कम हो पाएगी ये देखना बाकी है, पर और ज्यादा जो बेट्स हैं वो यूरोप में तैयार किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल है क्योंकि लग ही रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादे किए थे अपनी कैंपेनिंग में,
उन वादों को भी पूरा कर दिया जाए। कहते हैं कि लाठी भी ना टूटे और साँप भी मर जाए। तो वैसा ही कुछ नेटो या हम डोनाल्ड ट्रम्प को कहें उनके अब रहते अब नज़र आएगा क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा देंगे, इज़राइल में भी और जो हमास के बीच भी पीस डील इनिशिएट हो चुकी है। तो कहीं न कहीं वादे भी पूरी हो जाएँगे और जो गहरा राज्य है उसका काम भी चलता रहेगा। ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। ऐसा देखिए, गहरा राज्य का काम ये इकोनॉमिक विंग है, ट्रम्प उसके इकोनॉमिक विंग है। तो अब क्या है, लड़ाई में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया और रिज़ल्ट कुछ निकल नहीं रहा है। लेकिन जैसे इन्होंने इज़राइल और इसका पैलेस्टाइन का किया है, इज़राइल ने थोड़ी बढ़त ली थी, थोड़ी वहाँ पर वो हुई थी, लेकिन अब उन्होंने पैलेस्टाइन के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड देनी शुरू कर दी है। बेसिकली ये हमास को वेंटिलेटर पे चढ़ा करके उसको जिंदा करने की कोशिश है। जब हमास, देखिए कहते हैं सीआईए दुनिया की सबसे बड़ी गुप्तचर संस्था है। जब हमास इसकी अटैक की तैयारी कर रहा था तो सीआईए को नहीं पता था। हमास के पास वो सारे हथियार कहाँ से आए, सीआईए को नहीं पता था। उसके लिए पैसा कहाँ से आया, सीआईए को नहीं पता था। जब हमास जो फायरिंग, रॉकेट फायरिंग वो है, वो सब जो है बच्चों के हॉस्पिटल में, स्कूल में और घरों में लगा रहा था, तो क्या इनको नहीं पता था? इतने बड़े-बड़े रॉकेट्स, ग्लाइडर्स, एक-एक चीज़ जो है उनके पास कहाँ से आई? और ये ऑर्केस्ट्रेटेड, ऑर्गेनाइज्ड वो था अटैक। ऐसा नहीं है कि एकदम से जो है रैम्पेंट 100 लोग तैयार हुए और घुस गए किसी के ऊपर। तो वो सारी चीज़ें प्री प्लान थी और उनके पास ऐसे-ऐसे वेपनरी निकले हैं इतने लंबे समय में कि ऐसा नहीं कि इसमें सीआईए का हाथ नहीं था। अब उनको चाहिए कि हम इज़राइल को मजबूत करते हैं, पर हमास को जिंदा करते हैं कि वो इज़राइल पे चेक रखे। जब इज़राइल ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो हम हमास से अटैक करा देंगे। तो इस समय जो कर रहे हैं, वो हुँ। हमास को वापस एक प्लेटफ़ॉर्म देना तैयार कर रहे हैं। कर कौन रहा है, बेसिकली सीआईए का दिमाग है। इल्ज़ाम जिस पे लगेगा वो जाने। अब ये उनकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि वो फिर से जाल में फँसेंगे या अब की जो कंस्ट्रक्शन होगा उसमें शांति से रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें उठा-पटक ये चलती रहेगी। ये फॉरएवर पीस ऐसी कोई चीज़ ये होने नहीं देंगे। तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा जब तक सीआईए बैक ऑफ नहीं करता और जो है अमेरिका अपना इंटरफेरेंस कम नहीं करता। अब देखिए, यूएनआरडब्ल्यूए को इन्होंने जो है कम कर दी सपोर्ट, डब्ल्यूएचओ से निकाल दिया। अगर ट्रम्प इस तरह के फैसले लेते रहे तो नेचुरली ये सारे इंस्टीट्यूट्स आप कह लीजिए कि वीकन होंगे और इसका फायदा सिर्फ अमेरिका को नहीं पूरे वर्ल्ड को होगा। तो देखना बाकी है, अभी अभी तो बहुत जल्दी है, उन्होंने कहा है, लेकिन उनकी राह आसान नहीं है कि मतलब एक दिन में किसी कंट्री से पुल ऑफ कर ले, ऐसा नहीं होता। ऑफ़ कोर्स टाइम लगता है कहीं पे भी पीस मेंटेन होने में, शांति को बहाल होने में और अभी बात कही गई है और अभी भी हमास और इज़राइल के बीच सिर्फ पीस डील इनिशिएट हुई है और कुछ कैदियों का आदान-प्रदान हुआ है। और सवाल ये भी है कि जिस तरह से ये लोग ख़ास तौर से अमेरिका की बात की जाए ह्यूमैनिटी और ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक पूरे ही देश में तबाही और हाहाकार मचा देते हैं और फिर कहते हैं कि भई हम तो यहाँ पर शांति और इंसानियत के लिए गए थे, इंसानियत के लिए काम करें, तो जमहूरियत वही के वही लिए गए थे। जी। तो ये शब्द हैं, जहाँ ये शांति स्थापना के लिए जाते हैं, वहाँ बाद में सिविल राइट्स होते हैं। जहाँ वो डेमोक्रेसी के लिए जाते हैं, वहाँ पर तानाशाही जैसे यूनुस जैसे लोग या पपेट्स आते हैं या फिर डिक्टेटरशिप आती है। तो ये जो करने जाते हैं, पता नहीं भगवान जी की क्या प्लानिंग है, ये सब कुछ उल्टा कराते हैं। या तो इंटेंशन गलत है, जिसके ज़्यादातर चांसेस हैं, लेकिन कभी वो करके नहीं आते जो ये करने गए होते हैं। जैसे एक्चुअली अफ़गानिस्तान को ये इनका क्या चीन है ना करके मंजरी जी, इनकी डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज़्म और ह्यूमन राइट्स की इनके लिए अपनी अपने खुद के लिए इंटरनल जो पॉलिसी है वो अलग है, लेकिन दूसरी जगह जब ये इन सारी चीज़ों की बात हाँ, करते हैं तो उसका मतलब बिल्कुल उसका विपरीत हो जाता है। अब जैसे
ये लोग अफ़गानिस्तान में शांति स्थापना करने गए थे, कितनी शांति हम लोग आज तक देख रहे हैं। पाकिस्तान का उत्थान करने गए थे सारे पाकिस्तान। तो ऐसे ही जहाँ भी जाते हैं, भारत आने वाले थे वो तो मोदी जी ने रोक दिया। अगर इनको मौका मिल जाता तो सारी शांति और जी, भारत में भी डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी निकल बचाने की इन्होंने काफ़ी कोशिश की। हाँ, लोग लेकिन हाँ, पर लोकतंत्र की हत्या आखिर हो ही गई। बिल्कुल, लोकतंत्र का चौथा उठाला भी हो गया एकदम। और देखिए अगर ट्रम्प की चल गई तो ये सब चलता रहेगा। जहाँ लोकतंत्र बचाया जाएगा वहां पर फिर जानती हैं आप क्या आता है। तो यूरोप के मेरे ख्याल से अभी जो पिछली प्लानिंग थी उसके हिसाब से काफी प्रॉब्लमैटिक समय शुरू हो चुका था। अब जी, ये देखना है कि ट्रम्प के आने के बाद शांति स्थापित होती है तो कितनी होती है। क्योंकि ये जी, जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के बारे में कहा जा रहा है कि जो उनकी आर्मी की संख्या है उससे ज्यादा इमिग्रेंट्स की संख्या हो गई है। इसका जी, मतलब है किसी अनफोर्सीन सिचुएशन में इस देश की रक्षा नहीं की जा सकती। दूसरी हुँ, अभी न्यूज आई कि जितने भी वहां के बिलियनर्स और मिलियनर्स हैं वो लंदन छोड़ के भाग रहे हैं। और लंदन उस देश की मेन सिटी है। तो स्पेन वगैरह सब जगह आ रहे हैं। तो कंट्री को डबल लॉस हो रहा है। एक इकोनॉमिक इनकम कम हो रही है, बिलियनर्स वहां से जा रहे हैं। और दूसरा जो फ्री लोडर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो बिल्कुल, वो देख अपने आप को अच्छा ग्रूमिंग गैंग्स का भी निकला था। तो जी, आज मैं एक रिपोर्ट देख रही थी उसमें ये आ रहा था लेबर पार्टी का आ रहा है इन्वॉल्वमेंट ग्रूमिंग गैंग्स के साथ। कि वो जैसे यहाँ पे कांग्रेस करती है ना वैसे ही वहां पे लेबर पार्टी करती है। एंटी नेशनल उनकी थोड़ी एक्टिविटीज है। तो वो जो सारा पॉलिटिकल असाइलम दिया जा रहा है रॉन्ग डूइंग्स को। तो आई थिंक सो जिस तरीके के से वो जा रहा है लंदन इज इंग्लैंड इज नॉट गोइंग टू सी गुड डेज इन फ्यूचर। तो पहले ही हमने देखा है कि जी, ऋषि सुनक वाले टाइम में कितना टर्मोइल था। जी, उन्होंने जब ठीक से बताया तो ये स्ट्रैमर को ले आए। अब स्ट्रैमर तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जी। ही इज ओनली शील्डिंग द थिंग्स। बिल्कुल और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के लिए माहौल बनाने के लिए राजनीतिक माहौल बनाने के बाद अब जो एलन मस्क हैं वो पूरी तरह से यूरोप पे नज़र बनाए हुए हैं। यूरोप की राजनीति पे उनकी पूरी एक-एक चीज़ पे उनका रिएक्शन और टिप्पणी आती है। क्या हम जो राइट विंग का उदय हम यूरोप में भी देखने वाले हैं? ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है एलन मस्क के रिएक्शंस और एक्शन से? होना ही पड़ेगा। जो नॉर्मल माता-पिता हैं, जिनके बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिनके बच्चों की एजुकेशन खराब हो रही है, जिनको 52 फ्लोटिंग 60 72 सॉरी 72 फ्लोटिंग जेंडर्स पढ़ाए जा रहे हैं, वो कहीं हुँ, न कहीं तो खड़े होंगे। आप देखिए अभी एक मैं देख रही थी जर्मनी के अभी न्यूज़ आई है, जर्मनी के एक पार्क में पिता और हुँ, पुत्र को चाकू मार दिया गया है। आत्मरक्षा के लिए वो खड़े होंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जितना वो समय लगा रहे हैं, उतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन हुँ, उनको आत्मरक्षा के लिए खड़े होना पड़ेगा। देख जैसा कि हम लंदन की सबसे ज़्यादा पुलिस का वो करते हैं, अगर आपने वहाँ पर कुछ भी लिख दिया कि चलो सीरिया से आया हुआ, पाकिस्तान से आया हुआ माइग्रेंट हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो फौरन उसको धर्म से जोड़ेंगे और इस्लामोफोबिया बोलेंगे। और वो बंदा जो कंप्लेन करेगा या न्यूज़ में लिख अपने टाइमलाइन पे लिख देगा, उसके ऊपर साइकियाट्रिस्ट लेके पहुँच जाते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं। जिसने एक पोस्ट डाली है उसको 36 मंथ्स की सज़ा मिलती है और जिसने एक चाकू चलाया है, वो 24 महीने में बाहर आ जाता है। तो अगर इस तरह की न्याय व्यवस्था अगर होगी, तो हुँ, जनता के पास अपने लिए खड़े होने के अलावा क्या है? आप अगर लूट हो रही है कुछ डॉलर की तो आप कह देंगे कि कोई बात नहीं $950 की अगर आपने लूट की है तो उसे हम लूट नहीं मानेंगे। तो जिसकी दुकान है, जिसने इतना पैसा लगाया, मेहनत की, वो आत्मरक्षा के लिए उठेगा। इसी को आप फार राइट, नेशनलिस्ट, फासिस्ट कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन इसका उदय होना ज़रूरी है क्योंकि कुछ मानवाधिकार वो जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, उनके भी होते हैं। एक्चुअली मानवाधिकार उन्हीं के होते हैं, बाकी सब तो दानव हैं। जी, तो जिनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है वो क्रिमिनल है, बाय लॉ प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो जी। जिनको मतलब जैसे कहते हैं ना लेफ्ट अलोन टू फेंड फॉर देमसेल्व्स हुँ, हुँ, कि हुँ। अब आप अपनी रक्षा कीजिए, आप अपना देख लीजिए, तो वो उठेंगे और उसको आप वो कहेंगे राइज ऑफ द फार राइट।
ठीक है, वो बिल्कुल होना और ऐसा लग रहा है कि भारत की बात करें, अमेरिका की बात करें और अब यूरोप में भी फार राइट का उदय हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे कुछ इस पे जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। मंजरी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय भारत।